हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये स्कैनजेट प्रो 3000S3 स्कैनर आया हुआ है। इसमें यूज़र का कहना है कि इसमें स्कैनिंग पर ब्लैक पट्टा आ रहा है। अपन उसको चेक करते हैं कैसे ये सही होगा, क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, वो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं स्कैन करके कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। ये मैंने पेपर लगा दिया। ये इसका सॉफ्टवेयर है HP स्कैनजेट। इसको ओपन किया, स्कैन ए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ये ओपन हो गया, पेपर मैंने लगा ही दिया है। ओपन करते हैं स्कैन। ये स्कैन होने लगा। ये पेपर स्कैन बाहर कर दिया इसने। देखते हैं, ये देखिए, ये इस पर ब्लैक पट्टा आ रहा है, मीन्स कि स्कैनर ख़राब है। चलिए स्कैनर में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसका ये फ्रंट पेज जो है, फ्रंट पेज इस वाले लैंप से स्कैन होता है और अपर वाला ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो नीचे वाला लैंप पे पट्टा आ रहा है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी इसकी अपन केबल फिक्स करके देखेंगे। केबल फिक्स करने के बाद आता है सही तो ठीक, नहीं तो फिर इसका लैंप पूरा चेंज होगा। चलिए खोलते हैं इसको। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले अपन को इस कवर को नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये स्क्रू, ये स्क्रू, ये स्क्रू, ये स्क्रू और ये स्क्रू, ये 5 स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला स्क्रू ओपन करना पड़ेगा। देन इसके बाद इसको स्कैनर को सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद डोर को ओपन करिए। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। इनको ओपन करेंगे। ये एक, अपन कोई भी अलाइनर की सहायता से, यहाँ पर लॉक रहते हैं इसके, 2 यहाँ पे रहेंगे, ये 2 यहाँ पे रहेंगे, तो इसका ढक्कन नीचे का बैक कवर निकल जाएगा। ये उठा दिया, ये उठा दिया। इसी तरीके से यहाँ के भी, और ये पूरा मशीन ऊपर आ जाएगी और ये बैक कवर बाहर। ये इसका लॉजिक कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये इसका लॉजिक कार्ड है। इसके नीचे लगा है CCD लैम्प की केबल। हाँ दोस्तों, अर्थिंग लगाना सबसे ज़रूरी है। अर्थिंग के बिना भी ख़राब स्कैनिंग आएगी। ये जितनी भी अर्थिंग लगी हुई है, सारी अर्थिंगों को लगाना ज़रूरी है। इसकी सबसे पहले अपन केबल फिक्स करके देखते हैं। एक ये अर्थिंग लगी हुई है,
इसके सारे कनेक्शन निकाल लेंगे। ये इसका लॉजिक कार्ड है। इसकी सीसीडी लैम्प की केबल ये वाली है, जो ख़राब सीसीडी लैम्प की केबल है वो ये वाली केबल है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगे रहते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए ये केबल है इसकी, आप देख सकते हैं। मल्टीमीटर। सबसे पहले अपन मल्टीमीटर से केबल को टेस्ट करेंगे कि केबल ख़राब तो नहीं है। मल्टीमीटर को, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ये ऑटोमेटिकली बज़र पे रहता है, ऑटो मोड पे है। अभी अपन केबल को टेस्ट करते हैं तो इसमें बीप साउंड आएगा, आप सुनिए। केबल सही होगी तो बीप साउंड आएगा। ये देखिए बीप साउंड आ रहा है। अपन ने दूसरी पिन पे लगाया, दोस्तों अपनी केबल सही है, ये सीसीडी केबल है, ये केबल सही है अपनी। सभी पिन्स पे बीप साउंड आ रहा है, तो मीन्स का अपना ये लैंप जो लगा हुआ है सीसीडी लैंप, ये ख़राब है। अपन इसको रिप्लेस करते हैं। ये सही नहीं होते हैं, ये रिपेयर भी नहीं रहते हैं, इनको चेंज ही करना पड़ता है। चलिए इसको खोलते हैं लैंप को। दोस्तों ये सीसीडी लैंप जो ख़राब वाला है, उसको निकालने का ट्रिक ये है कि आपको एक अलाइनर और ट्विज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उसको आपको निकालने के लिए ये अलाइनर से आपने ये वाला लॉक को नीचे की तरफ प्रेस किया और ट्विज़र की मदद, चमीटी की मदद से ये लैंप बाहर आ जाएगा। ये आ गया बाहर। ये लैंप बाहर आ गया। इसका अर्थिंग का वायर लगा हुआ है, वो मैं अभी निकाल देता हूँ। इसका अर्थिंग का वायर ये लगा हुआ है, इसको निकालते हैं और आपका सीसीडी लैंप बाहर आ जाएगा। ये इसका लैंप है, ये ख़राब लैंप है जो अपन ने अभी निकाला है यहाँ से, नीचे से ये इस जगह से निकाला है। अब इसमें नया अपन लैंप निकाल के लगाते हैं। ये देखिए मेरे पास स्टॉक में था लैंप, नया लैंप सेम। अपन इसको रिप्लेस करके देखते हैं। ये नया लैंप है। इसमें 2 प्रकार के लैंप लगे रहते हैं, एक अपर लैंप रहता है, एक लोअर लैंप रहता है। दोनों में अलग अलग रहते हैं। ये अपन इसमें दूसरा लैंप लगाने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करते हैं स्कैनर को, स्कैनर वर्किंग कंडीशन में आता है या नहीं आता है। ये मेरे पास दूसरा लैंप है, ये मैंने निकाल लिया है और अपन इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इधर तो आराम से चला जाता है। इसके लॉक रहते हैं दोनों तरफ। लॉक से पहले ये अर्थिंग को डालना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है।
आप देख सकते हैं अर्थिंग को, ये अर्थिंग का वायर है। यहाँ से नीचे से इसको निकालना पड़ता है ऊपर की तरफ। ये लग गई अर्थिंग। यहाँ पे साइड में चला जाता है और यहाँ पे मेन है ये लॉक, इसको आसानी से बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका टूट भी सकता है। ये लग गया लैंप। अब इसकी कनेक्शन लगे। अब इसका अपन पीछे से सीसीडी केबल लगा देंगे। आसानी से प्रॉपर तरीके से लगाइए। अगर कोई भी पिन टेढ़ी हो गई तो आपका लॉजिक कार्ड भी शॉर्ट हो सकता है। लगाने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि प्रॉपर केबल लगी है या नहीं लगी है। ये अपन ने केबल लगा दी है प्रॉपर तरीके से, एक भी पिन टेढ़ी नहीं है। अगर पिन टेढ़ी हो गई तो आपका लॉजिक कार्ड भी शॉर्ट हो सकता है, जैसे पावर आप इसमें करोगे तो। फिर उसके बाद इसको आराम से लगा दीजिए। स्क्रू तो अपन बाद में भी कस लेंगे। इसमें अपन ने लैंप चेंज कर दिया है। अब इसको पावर ऑन भी कर दिया है। अपन इसको चेक करते हैं। ये इसने पेज निकाल दिए। देखिए आपका स्कैनर वर्किंग कंडीशन में आ गया है। इसमें कोई पट्टा नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी वीडियो अपन डालते रहेंगे। थैंक यू।